अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है और पति पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहते तो ऐसे में मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का क्लेम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वाइफ क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। और ये जो मेंटेनेंस है वो पत्नी को तब तक मिलता है जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है। तो पत्नियों को अपने हस्बैंड से खर्चा पानी लेने का अधिकार होता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर पति और पत्नी की ग्रॉस इनकम बिल्कुल सेम है तो ऐसे सिचुएशन में कई बार कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस महिलाओं को ग्रांट नहीं करती है। तो अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि पत्नी अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। जब भी वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो वो अपनी रियल इनकम नहीं बताती है और कोर्ट में जब उससे इनकम एफिडेविट और इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है तो वो उसमें डिले करती है। ऐसे केस में पति अपनी पत्नी की इनकम के बारे में कैसे पता करें और उससे रिलेटेड प्रूफ कैसे लेके आए? क्या जो पति है वो आरटीआई फाइल करके अपनी पत्नी की ग्रॉस इनकम जान सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कोर्ट में यही मुद्दे के बारे में डिस्कस किया गया था। ऐसा ही केस अभी कोर्ट में चल रहा था जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। उसके बाद हस्बैंड अपनी वाइफ की इनकम जानने के लिए आरटीआई फाइल करते हैं। तो इस केस में जब हस्बैंड आरटीआई फाइल करते हैं तो वो ये जानना चाहते थे कि उनकी वाइफ की इनकम कितनी है ताकि वो उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में लेके जा सके और कोर्ट में प्रूफ दे सके कि मेरी वाइफ की जो इनकम है वो मेरे बराबर है और वाइफ क्योंकि खुद वेल अर्निंग है और मेरे इक्वल उसकी इनकम है तो उसको मेंटेनेंस ना दी जाए। तो अगर आपके साथ ऐसी सिमिलर सिचुएशन है तो क्या आप आरटीआई के थ्रू अपनी वाइफ की इनकम जान सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपकी जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 6 अक्टूबर 2023 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है और इस केस का नाम है यश मल्होत्रा वर्सेस सीपीआईओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया कि किसी भी पति को अपने पति द्वारा किए गए मेंटेनेंस केस के लिए अगर कोई सबूत या एविडेंस के तौर पे अपनी वाइफ की इनकम जाननी है तो क्या वो आरटीआई फाइल करके अपनी वाइफ की इनकम जान सकता है या नहीं जान सकता है। तो इस केस में पति 10 अक्टूबर 2022 में एक आरटीआई फाइल करते हैं और अपनी पत्नी की इनकम डिटेल्स को उस आरटीआई में मांगते हैं। वो अपनी पत्नी की ग्रॉस इनकम और नेट इनकम के बारे में जानना चाहते हैं और आरटीआई फाइल करते हुए पति अपनी पत्नी का पूरा नाम, पैन नंबर और कब से कब तक की इनकम डिटेल्स उनको चाहिए वो सब डालते हैं। लेकिन सीपीआईओ इसमें एक रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि सेक्शन 8 क्लोज 1 सब सेक्शन जे ऑफ आरटीआई में ये दिया गया है कि किसी भी पर्सन को किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो पति जो है सीपीआईओ के इस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते और वो फर्स्ट अपील फाइल करते हैं, लेकिन पति की फर्स्ट अपील भी डिसमिस कर दी जाती है यही कह के कि किसी भी पर्सन को किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई के अकॉर्डिंग नहीं दी जा सकती। अब ये पति सेकेंड अपील फाइल करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखता है कि वाइफ ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल किया है और उसी केस के चलते एविडेंस के तौर पे इस व्यक्ति को अपनी पत्नी की इनकम की डिटेल चाहिए ताकि वो कोर्ट में ये प्रूव कर सके कि उसकी वाइफ की इनकम उसके बराबर है और उसको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी कहती है कि किसी भी पर्सन का पर्सनल रिकॉर्ड किसी को नहीं दिया जा सकता।
लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे कई केसेस को देखते हुए जजमेंट देती है और कहती है कि ऐसे केसेस में हस्बैंड को वाइफ की इनकम की डिटेल्स दी जानी चाहिए। लेकिन साथ ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ये भी कहना होता है कि इनकम के अलावा और कोई भी डिटेल हस्बैंड को नहीं दी जा सकती। लेकिन क्योंकि इनकम की डिटेल एज अ एविडेंस मेंटेनेंस के केस में उस हस्बैंड के लिए वैल्यूएबल है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दी जा सकती है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहती है कि कभी भी अगर किसी पति को अपनी पत्नी की इनकम की डिटेल जाननी है और उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को पत्नी की ग्रॉस इनकम, नेट इनकम की डिटेल दी जा सकती है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पति के फेवर में ऑर्डर सुना दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पत्नी की भी अच्छी खासी इनकम है और आपके बराबर उनकी इनकम है और उनको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल किया है और आपको वो अपनी रियल इनकम नहीं बता रही है और आपको अपनी वाइफ की एक्चुअल जो इनकम है उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, तो आप प्रूफ के तौर पे आरटीआई फाइल करके अपनी पत्नी की इनकम को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।